एक तरफ सरकार आदिवासियों के हित और रोजगार के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पेसा मोबाइलाइजर को घर बिठा दिया गया है। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंता। झाबुआ के अंबेडकर गार्डन में हो रहा ये प्रदर्शन जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी देने के लिए है। यह विरोध प्रदर्शन कर रहे जिले भर के पेसा मोबिलाइजर हैं, जिन्हें एक झटके में सरकारी आदेश ने बेरोजगार बना दिया है। झाबुआ जिले के कुल 353 पेसा मोबाइलाइजरों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके खिलाफ मंगलवार को इन सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इन पेसा मोबिलाइजरों का दर्द सुनिए। जब ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक और सचिव हड़ताल पर थे, तब भी इन मोबिलाइजरों ने बिना रुके पंचायत को कामों को संभाला। सरकार की हर छोटी बड़ी योजना को घर घर तक पहुंचाया। महज 4,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले ये कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि जल्द ही सरकार इनका मानदेय दोगुना करेगी, लेकिन मानदेय बढ़ाना तो दूर, पिछले 8 महीनों से इन्हें 1 रुपया वेतन भी नहीं मिला। अब ऊपर से नौकरी भी छीन गई। से हूँ, जितने भी ये जो लोग खड़े हैं ये सब पेसा मोबाइलाइजर से है। झाबुआ जिले की से विकास खंड के सभी मोबाइलाइजर से आए हैं और महिलाएं भी 50% यहाँ पर महिलाएं हैं। तो हमारी एक नियुक्ति होती है 2022 में और वो भी एक मेरिट के आधार पर होती है। कोई पढ़ाई कर रहा था, BA MA का किया हुआ है, कोई B.Ed करा हुआ है, मास्टर डिग्री करी हुई है, ऐसे लोग हैं। और आज अचानक से कल 18 मई को एक लेटर आता है कि पेसा मोबाइलाइजर की भर्ती निरस्त की जाती है। तो इसी की नाराज़गी में हम सारे पेसा मोबाइलाइजर इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में अगर ये हमारा आदेश वापस नहीं किया है, निरस्त हो गया लेकिन उसको वापस सरकार द्वारा किया जाए, अगर नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हो सकता है हम भोपाल तक भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम वहाँ भी जाएंगे। इतना अच्छा खिलवाड़ करें, एक छोटा सा पद मिला था आदिवासी को, वो भी छीन लिया। तो उसके थ्रू हमें बहुत नाराज़गी है और आज हमारा परिवार हम कैसे चला पाएंगे। चाहती हूँ कि जब चुनाव आया था तो हमें नियुक्त किया था, हमने सारी योजनाओं का लाभ दिलाया और आज हमें बेघर करा गया। हम हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे करें? हमने सारी योजनाओं में कार्य किया है जमीन स्तर से। पेसा मोबाइलाइजर जमीन स्तर से काम कर रहा है और उसके बावजूद आप उसे बाहर कर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? 8 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला, 9वां महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी हम कार्य कर रहे हैं। अक्टूबर से अभी तक हमें वेतन नहीं दिया गया है। पेसा मोबिलाइजरों को इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है। इनके प्रदर्शन में राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया खुद अंबेडकर गार्डन पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए सीधे सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। देखिए, पैसा कानून हमारे आदिवासी क्षेत्रों की जान है और ये सबसे बड़ी ताकत हमारे आदिवासियों को देता है कि हमारे जो ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये ताकत किसने दी? ये पैसा कानून ने दी। और पैसा कानून के लिए जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, हमारे पैसा मोबिलाइजर लड़ रहे हैं, हमारी बहनें लड़ रही हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आने वाले थे 2023 में, उसके जस्ट पहले 2022 में इनकी नियुक्ति करी गई और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 2026 में इन सबको बेघर कर दिया। एक लेटर आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो भी पैसा मोबिलाइजर हमारे 5,000 से 6,000 जो भी इस प्रदेश में पैसा 20 जिलों में थे, उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये कितना बड़ा अन्याय है, तानाशाही है कि या तो सरकार ये नहीं चाहती कि पैसा कानून मजबूत हो, ये बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि हम आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा कानून मजबूत, ऐसे मजबूत कर रहे हैं कि जो उसकी आवाज़ प्रभावी तरीके से रख रहा है उसी को आपने बेघर कर दिया। अभी मैंने सब इन लोगों से बात करी तो इनके पास आय का और कोई जरिया नहीं है। उल्टा जब भी मैं विधानसभा में ये सवाल उठाए हैं, हमने सबने और इनके मंत्रियों से हमारी बात हुई तो ये बोलते थे कि हम इनका पैसा बढ़ाएंगे। हम इनसे बात करते थे कि जो 4,000 है उसको बढ़ाना चाहिए, तो ये बढ़ाने की बात करते थे और आज ये स्थिति आ गई है कि इन सबको बेघर कर दिया है, लात मारकर बाहर कर दिया है। बहुत दुखद स्थिति है और सिर्फ चुनाव के लिए इनका उपयोग करा गया। आज जब इनको सरकार की ज़रूरत पड़ी तो इनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब लाडली बहना आई थी तो इन्हीं लोगों ने पूरा वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम सचिव और बाकी लोग तो रोजगार सहायक तो हड़ताल पर चल रहे थे, तो उस समय इनका पूरा जितना उपयोग करना था कर लिया और आज इनको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है, बेघर कर दिया है। और मैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इनको भरोसा दिला रहा हूँ कि इनकी ताकत से जो भी हम मदद कर सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं, उस लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे देश में आदिवासी हैं और पैसा कानून की जो सबसे ज़्यादा किसी भी प्रदेश में ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश में है। तो अगर इन लोगों को सरकार वापस नहीं लेती है
तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पर जो पैसा कानून की जिनने लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।